जय श्री राम। श्री वाल्मीकि जी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में बता रहे हैं कि जब रावण मायावी श्री राम जी का सरल श्री माता सीता मैया के सामने लेकर आता है तो सीता मैया ये सच समझ लेती है कि ये श्री राम जी का ही सर है, तो उसका विश्वास करके सीता माता विलाप करने लगती है तथा आगे रावण का सभा में जाकर मंत्रियों से की सलाह से युद्ध विषयक उद्योग करने के बारे में बताया गया है। सा सीता तच्छिरो दृष्ट्वा तच्छ कार्मुकमुत्तमं सुग्रीव प्रति संसर्ग माख्याताम च हनुमंता। सीता ने उस मस्तक और उत्तम धनुष को देखकर हनुमान जी की कही हुई सुग्रीव के साथ मैत्री संबंध होने की बात याद करके अपने पति के जैसे ही नेत्र, मुख का वर्ण, मुखाकृति, केश, ललाट, सुंदर चूड़ामणि को लक्ष्य किया। इन सभी चिन्हों से पति को पहचान कर वे बहुत दुखी हुई और कुकरी के समान रो रो कर कैकई की निंदा करने लगी। कैकई, अब तुम सफल मनोरथ हो जाओ। रघुकुल को आनंदित करने वाले ये मेरे पतिदेव मारे गए। तुम स्वभाव से ही कलह कारिणी हो। तुमने समस्त रघुकुल का संहार कर डाला। आर्य श्री राम ने कैकई का कौन सा अपराध किया था जिससे उन्होंने इन्हें चीर वस्त्र देकर मेरे साथ वन में भेज दिया। ऐसा कहकर दुख की मारी तपस्विनी विदेही बाला थर कांपती हुई कटी कदली के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। 2 घड़ी में उसे चेतना लौटी और वे विशाल लोचना सीता कुछ धीरज धारण करके उस मस्तक को अपने निकट रखकर विलाप करने लगी। हाय महाभाव, मैं मारी गई। आपकी वीर व्रत का पालन करने वाले थे। आपकी इस अंतिम अवस्था को मुझे अपनी आंख से देखना पड़ा। आपको मुझे विधवा बना दिया। आपने मुझे विधवा बना दिया। स्त्री से पहले पति का मरना उसके लिए महान अनर्थकारी दोष बताया जाता है। मुझ सती साध्वी के रहते हुए मेरे सामने आप जैसे सदाचारी पति का निधन हुआ, यह मेरे लिए महान दुख की बात है। मैं महान संकट में पड़ी हूँ, शोक के समुद्र में डूबी हूँ। जो मेरा उद्धार करने के लिए उद्यत थे, उन आप जैसे वीर को भी शत्रुओं ने मार गिराया। रघुकुल नंदन जैसे कोई बछड़े के प्रति स्नेह से भरी हुई गाय उस बछड़े से विलग कर दे, यही दशा मेरी सास कौशल्या की हुई है। वे दयामयी जननी आप जैसे पुत्र से बिछुड़ गई। रघुवीर ज्योतिषों ने तो आपकी आयु बहुत बड़ी बताई थी, किंतु उनकी बात झूठी सिद्ध हुई। रघुकुल नंदन आप बड़े अल्पायु निकले। अथवा बुद्धिमान होकर भी आपकी बुद्धि मारी गई, तभी तो आप सोए हुए शत्रु के वश में पड़ गए। अथवा यह काल के समस्त प्राणियों के उद्भव में हेतु, अतः वही प्राणी मात्र को पकाता है, उन्हें शुभ अशुभ कर्म के फल से संयुक्त करता है। आप तो नीति शास्त्र के विद्वान थे, संकट से बचने के उपायों को जानते थे और व्यसनों के निवारण में कुशल थे, तो भी आप कैसी मृत्यु कैसे प्राप्त हुई जो दूसरे किसी वीर को प्राप्त होती नहीं देखी गई थी। कमल नयन भीषण और अत्यंत क्रूर काल रात्रि आपको हृदय से लगाकर मुझे हठात छीन ले गई। पुरुषोत्तम महाभाव, आप मुझ तपस्विनी को त्याग कर अपनी प्रीतमा नारी की भांति इस पृथ्वी का आलिंगन करके यहाँ सो रहे हैं। वीर जिसका मैं प्रतन पूर्वक गंध और पुष्पमाला आदि के द्वारा नित्य प्रति पूजन किया करती थी, वह मुझे बहुत प्रिय था। अतः आपका वह स्वर्णभूषित, यही वह आपका स्वर्णभूषित धनुष है। निष्पाप रघुनंदन, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर मेरे ससुर और अपने पिता महाराज दशरथ से तथा अपने सब पितरों से मिले होंगे। आप पिता की आज्ञा का पालन पूर्ण महान कर्म करके अद्भुत पुण्य का उपार्जन करके यहाँ से अपने उस राज ऋषि कुल की उपेक्षा करके उसे छोड़कर जा रहे हैं, जो आकाश में नक्षत्र बनकर प्रकाशित होता है।
राजन, आपने अपनी छोटी अवस्था में ही भी मेरे जब मेरी भी छोटी ही अवस्था थी, मुझे पत्नी रूप में प्राप्त किया। मैं सदा आपके साथ विचरने वाली सहज रमणी हूँ। आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते तथा मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? काकुस्थ, मेरी पाणी ग्रहण करते समय आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे साथ धर्माचरण करूँगा, उसका स्मरण कीजिए। मुझे दुखिनी को भी साथ ले चलिए। गतिमानों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप मुझे अपने साथ वन में लाकर और यहाँ मुझे दुखनी को छोड़कर इस लोक से परलोक क्यों चले गए? मैंने तो अनेक मंगलमय उपचारों से सुंदर आपके जैसे श्री विग्रह का आलिंगन किया था। उस समय मांस भक्षी हिंसक जंतु अवश्य इधर उधर घसीट रहे होंगे। आप तो पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्नि सोम आदि यज्ञों के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की है। फिर क्या कारण है कि अग्निहोत्र की अग्नि से दाह संस्कार का सुयोग आपको नहीं मिल रहा है? हम 3 व्यक्ति एक साथ वन में आए थे, परंतु अब शोकाकुल हुई माता कौशल्या केवल एक व्यक्ति लक्ष्मण को ही घर लौटा हुआ देख सकेंगी। उनके पूछने पर लक्ष्मण उन्हें रात्रि के समान राक्षसों के हाथ अपने मित्र की सेना के साथ सोते हुए आपके भी वध का समाचार अवश्य सुनेंगे। रघुनंदन, जब उन्हें ज्ञात होगा कि आप सोते समय मारे गए और मैं राक्षस के घर में हर लाई गई हूँ, तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा और वे अपने प्राण त्याग देंगे। हाय मुझे अनार्या के लिए निष्पाप राजकुमार श्री राम, जो महान पराक्रमी थे, समुद्र लंघन जैसे महान कर्म करके भी गाय की खुरी के बराबर जल में डूब गए, बिना युद्ध किए ही सोते समय मारे गए। हाय दशरथ नंदन श्री राम, मुझ जैसी कुल कलंकनी नारी को मोह वश बिहा लाए पत्नी ही आर्य पुत्र श्री राम के लिए मृत्यु रूप बन गई, जिनके यहाँ सब लोग याचक बनकर आते थे एवं सभी अतिथि जिन्हें प्यारे थे, इन्हीं श्री राम की पत्नी होकर आज मैं शोक कर रही हूँ। इससे जान पड़ता है कि मैं दूसरे जन्म में निश्चय ही उत्तम दान धर्म में बाधा डाली थी। रावण, मुझे भी श्री राम के शव के ऊपर रखकर मेरा वध कर डालो। इस प्रकार पति को पत्नी से मिला दो, यह उत्तम कल्याणकारी कार्य है, इसे अवश्य करो। रावण, मेरे सिर से पति के सिर का और मेरे शरीर से उनके शरीर का संयोग करा दो। इस प्रकार मैं अपने महात्मा पति की गति का ही अनुसरण करूंगी। इस प्रकार दुख से संतप्त हुए विशाल लोचना जनकनंदिनी सीता पति के मस्तक और धनुष को देखकर विलाप करने लगी। जब सीता इस तरह विलाप कर रही थी, उसी समय वहां रावण की सेना का एक राक्षस हाथ जोड़े हुए अपने स्वामी के पास आया। उसने आर्यपुत्र महाराज की जय हो कहकर रावण का अभिनंदन किया और उसे प्रसन्न कर यह सूचना दी कि सेनापति प्रहस्त पर धारे हैं। प्रभु, सब मंत्रियों के साथ प्रहस्त महाराज की सेवा में उपस्थित हुए हैं। वे आपका दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। क्षमाशील महाराज, निश्चय ही कोई अत्यंत आवश्यक राज्य कार्य आ पड़ा है, अतः आप उन्हें दर्शन देने का कष्ट करें। राक्षस की कही हुई बात सुनकर तस्करी व रावण अशोक वाटिका छोड़कर मंत्रियों से मिलने के लिए चला गया। उसने मंत्रियों से अपने सारे कृत्य का समर्थन कराया और श्री राम के पराक्रम का पता लगाकर सभा भवन में प्रवेश करके वहां कार्य की व्यवस्था करने लगा। रावण के वहां निकलते ही सिर और उत्तम धनुष दोनों अदृश्य हो गए। राक्षस राज रावण ने अपने उन भयानक मंत्रियों के साथ बैठकर राम के प्रति किए जाने वाले तत्कालोचित कर्तव्य का निश्चय किया। फिर राक्षस राज रावण के पास खड़े हुए अपने हत्याशी सेनापतियों ने इस प्रकार समय अनुकूल बात कही। तुम सब लोग शीघ्र ही डंडे से पीट पीट कर धौंसा बजाते हुए समस्त सैनिकों को एकत्रित करो, परंतु उन्हें इसका कारण नहीं बताना चाहिए। तब दूतों ने तथास्तु कहकर रावण की आज्ञा स्वीकार की और उसी समय विशाल सेना को एकत्रित कर लिया और फिर युद्ध की अभिलाषा रखने वाले अपने स्वामी को इसकी सूचना दी। विदेही नंदिनी सीता को मुंह में पड़ी हुई देख सरसा नामक राक्षस उनके पास आई, जैसे प्रेम रखने वाली सखी और प्यारी सखी के पास जाती है। सीता राक्षस राज की माया से मोहित बड़े दुख में पड़ गई थी। उस समय मधुर भाषणी सरसा उन्हें अपने वचनों द्वारा सांत्वना दी। सरसा रावण की आज्ञा से सीता की रक्षा करती थी। उसने अपने रक्षणीय सीता के साथ मैत्री कर ली थी। वह बड़ी दयालु ही और दृढ़ संकल्प थी। शर्मा ने सखी सीता को देखा, उसकी चेतना नष्ट सी हो गई थी, जैसे परिश्रम से थकी हुई घोड़ी धरती में
धूल से लौट कर खड़ी हुई हो, उसी प्रकार सीता भी पृथ्वी पर लौट कर रोने और विलापने के कारण धूल दूषित हो रही थी। उसने एक सखी के स्नेह से उत्तम व्रत का पालन कराने वाली सीता को आश्वासन दिया, वीर नंदिनी धैर्य धारण करो, तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। भीरू, रावण तुमसे कुछ भी कहा और स्वयं तुमने उसे जो उत्तर दिया वह सब मैंने सखी के प्रति स्नेह होने के कारण सुन लिया। विषयालोचने, तुम्हारे लिए मैं रावण का भय छोड़कर अशोक वाटिका में शून्य गहन स्थान में छिपकर सारी बातें सुन रही थी। मुझे रावण से कोई डर नहीं है। मिथिलेश कुमारी, राक्षस राज रावण जिस कारण यहाँ से घबरा कर निकल गया, उसका भी मैं वहाँ जाकर पूर्णतः पता लगा आई हूँ। भगवान श्री राम अपने स्वरूप को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा हैं। उनका सोते समय वध करना किसी के लिए सर्वथा असंभव है। पुरुष सिंह श्री राम के विषय में इस प्रकार उनके वध होने की बात युक्ति संगत नहीं जान पड़ती है। वानर लोग वृक्षों से युद्ध करने वाले हैं, उनका भी इस तरह मारा जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि जैसे देवता लोग देवराज इंद्र से पालित होते हैं, उसी प्रकार ये वानर श्री राम जी से भली भांति सुरक्षित है। सीधे श्री राम गोलाकार बड़ी बड़ी भुजाओं से सुशोभित चौड़ी छाती वाले प्रतापी धनुर्धर सुगठित शरीर से युक्त और भूमंडल में सुविख्यात धर्मात्मा है। उन्होंने महान पराक्रम किया है। वे भाई लक्ष्मण की सहायता से अपनी और दूसरे की रक्षा करने में समर्थ है। नीति शास्त्र के ज्ञाता है, कुलीन है, उनके बल और पौरुष अचिंतनीय है। वे पुरुष पक्ष के सैन्य समूहों का संहार करने की शक्ति रखते हैं। शत्रुसूदन श्री राम कदापि मारे नहीं गए हैं। रावण की बुद्धि और कर्म दोनों ही बुरे हैं। वह समस्त प्राणियों का विरोधी, क्रूर और मायावी है। उसने तुम पर माया का प्रयोग किया है। वह मस्तक और धनुष माया द्वारा रचे गए थे। अब तुम्हारे शोक के दिन बीत गए हैं। इस सब प्रकार से कल्याण का अवसर उपस्थित हुआ है। निश्चय ही लक्ष्मी तुम्हारा सेवन करती है। तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा प्रिय कार्य होने जा रहा है, उसे बताती हूँ, सुनो। श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र को लांघकर इस पार आ रहे हैं। उन्होंने सागर के दक्षिण तट पर पड़ाव डाला है। मैं स्वयं लक्ष्मण सहित पूर्ण काम श्री राम का दर्शन किया है। वे समुद्री तट पर ठहरी हुई अपनी संगठित सेनाओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हैं। रावण ने जो शीघ्रगामी राक्षस भेजे थे, वे सब यहाँ समाचार लाए हैं कि श्री रघुनाथ जी समुद्र को पार करके आ गए। विशाल लोचने, इस समाचार को सुनकर यह राक्षस राज रावण अपनी सभी मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श कर रहा है। जब राक्षसी शर्मा सीता से ये बातें कह रही थी, उसी समय युद्ध के लिए पूर्ण उद्योगशाली सैनिकों का भैरवनाद सुना। डंडे की चोट से बजने वाले धौंसे का गंभीर नाद सुनकर मधुर भाषणी सरसा ने सीता से कहा, भीरू, यह भयानक भेरीनाद युद्ध के लिए तैयारी की सूचना दे रहा है। मेघ की गर्जना के समान रणभेरी का गंभीर घोष तुम भी सुन लो। मतवाले हाथी सजाए जा रहे हैं, रथ में घोड़े जोते जा रहे हैं और हजारों घुड़सवार हाथों में भाला लिए दृष्टिगोचर होते हैं। जहां तहां से युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए शस्त्रों सैनिक दौड़े चले आ रहे हैं। सारी सड़कें अद्भुत वेश में सजे और बड़े वेग से गर्जना करते हुए सैनिकों से उसी तरह भरती जा रही हैं जैसे जल के असंख्य प्रभाव सागर में मिल रहे हैं। नाना प्रकार के प्रभाव बिखेरने वाले चमचमाते अस्त्र शस्त्र, ढालों, कवचों की वह चमक देखो। राक्षस राज रावण का अनुगमन करने वाले रथों, घोड़ों, हाथियों, रोमांचित हुए वेगशाली राक्षसों में इस प्रकार की यह बड़ी हड़बड़ी दिखाई देती है। ग्रीष्म ऋतु में वनों को जलाते हुए दावानल का यह जाज्वल्यमान रूप होता है, वैसी ही प्रभा इन अस्त्र शस्त्र आदि की देखी गई है। हाथियों पर बजते हुए घंटों का गंभीर घोष सुनो, रथों की गड़गड़ाहट सुनो, हिनहिनाते हुए घोड़ों और भांति भांति के बाजों की आवाज भी सुन लो। हाथों में हथियार लिए रावण के अनुगामी राक्षसों में इस प्रकार बड़ी घबराहट है, इससे जान लो कि उन पर कोई बड़ा भारी रोमांचकारी भय उपस्थित हुआ है और शोक का निवारण करने वाली लक्ष्मी तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो रही है। तुम्हारे पति कमल नयन श्री राम क्रोध को जीत चुके हैं। उनका पराक्रम अचिंतनीय है। वे दैत्यों को परास्त करने वाले इंद्र की भांति राक्षसों को हराकर सम्रांग में रावण का वध करके तुम्हें प्राप्त कर लेंगे। जैसे शत्रुसूदन इंद्र ने उपेंद्र की सहायता से शत्रुओं पर पराक्रम प्रकट किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पति देव श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के सहयोग से राक्षसों पर अपने
बल विक्रम का प्रदर्शन करेंगे। शत्रु रावण का संहार हो जाने पर मैं शीघ्र ही तुम जैसी सती साध्वी को यहाँ पधारे हुए श्री रघुनाथ जी की गोद में समोद बैठी देखूंगी। अब शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। जनक नंदनी विशाल वक्ष स्थल से विभूषित श्री राम के मिलने पर उनकी छाती से लगकर तुम शीघ्र ही नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। देवी सीते कई महीनों से तुम्हारे केशों की एक ही वेणी जटा के रूप में परिणित हो कटी प्रदेश तक लटक रही है। उससे महाबली श्री राम शीघ्र ही अपने हाथों से खोलेंगे। देवी जैसे नागिन केंचुली छोड़ती है, उसी प्रकार तुम उदित हुए पूर्ण चंद्र के समान अपने पति का मुदित मुख देखकर शोक के आंसू बहाना छोड़ देगी। मिथिलेश कुमारी सम्रांग में शीघ्र ही रावण का वध करके सुख के भोगने के योग्य श्री राम समो सफल मनोरथ हो तुम प्रियतमा के साथ मनोवांछित सुख प्राप्त करेंगे। जैसे पृथ्वी उत्तम वर्षा से अभियुक्त होने पर हरी भरी खेती से लहलहा उठती है, उसी प्रकार तुम महात्मा श्री राम से सम्मानित हो आनंद मगन हो जाओगी। देवी जो गिरिवर मेरु के चारों ओर घूमते हुए अश्व की भांति शीघ्रतापूर्वक मंडलाकार गति से चलते हैं, उन्हीं भगवान सूर्य की तुम यहाँ शरण लो, क्योंकि ये प्रजाजनों को सुख देने और उनके दुख दूर करने में समर्थ हैं। रावण के उपरोक्त वचन से मोहित और संतप्त हुई सीता को शर्मा ने अपनी वाणी के द्वारा उस प्रकार आह्लाद प्रदान किया जैसे ग्रीष्म ऋतु के तप से दहकती पृथ्वी को वर्षा काल की मेघमाला और जल से आह्लादित कर देती है। तदनंतर समय को पहचानने और मुस्कुराकर बात करने वाली सखी शर्मा अपनी प्रिय सखी सीता का हित करने की इच्छा रखकर समयोचित वचन बोली। कजरारे नेत्रों वाली सखी मुझ में यह साहस और उत्साह है कि मैं श्री राम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार का निवेदन करूं, फिर छिपी हुई वहां से लौट आऊं। निराधार आकाश में तीव्र गति के वेग से जाती हुई मेरी गति का अनुसरण करने में वायु और गरुड़ भी समर्थ नहीं है। ऐसी बात कहती हुए सरसा ने सीता से उस स्नेह भरी मधुर वाणी द्वारा जो पहले शोक से व्यस्त इस प्रकार कहा। शर्मे, तुम आकाश और पाताल सभी जगह जाने में समर्थ हो। मेरे लिए जो कर्तव्य तुम्हें करना है वो अब तुम्हें बता रही हूँ, सुनो और समझो। यदि तुम्हें मेरे प्रिय कार्य करना है और यदि इस विषय में तुम्हारी बुद्धि स्थिर है तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि रावण यहाँ से जाकर क्या कर रहा है। शत्रुओं को रुलाने वाले रावण माया बल से संपन्न है। वह दुष्टात्मा मुझे उसी प्रकार मोहित कर रहा है जैसे वारुणी अधिक मात्रा में पी लेने पर वह पीने वाले को अचेत कर देती है। वह राक्षस अत्यंत भयानक राक्षसियों द्वारा प्रतिदिन मुझे डांट बताता है, धमकाता है और सदा मेरी रखवाली करता है। मैं सदा उससे उद्विग्न और शंकित रहती हूँ। मेरा चित्त स्वस्थ नहीं हो पाता। मैं उसी के भय से व्याकुल हो अशोक वाटिका में चली आई थी। यदि मंत्रियों के साथ उसकी बातचीत चल रही है तो वहाँ जो कुछ निश्चय हो, रावण का जो निश्चय विचार हो, वो सब मुझे बताती रहो। यह मुझ पर तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। ऐसी बातें करते हुए सीता से मधुर वाणी शर्मा ने उनके आंसू से भीगे हुए मुखमंडल को हाथ से पहुँचते हुए इस प्रकार कहा। मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी, यदि तुम्हारी यह इच्छा है तो मैं जाती हूँ और शत्रु के अभिप्राय को जानकर अभी लौटती हूँ। ऐसा कहकर शर्मा ने उस राक्षस के समीप जाकर मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें सुनी। उस दुरात्मा ने निश्चय को सुनकर उससे अच्छी तरह समझ लिया और फिर वह शीघ्र ही सुंदर अशोक वाटिका में लौट आई। वहाँ प्रवेश करके उसने अपनी ही प्रतीक्षा में बैठी हुई जनक किशोरी को देखा, जो उस लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी जिसके हाथ में कमल कहीं गिर गया हो। फिर लौटकर आई हुई प्रिय भाषणी शर्मा को बड़े स्नेह से गले लगाकर सीता ने स्वयं उसे बैठने के लिए आसन दिया और कहा, सखी, यहाँ सुख से बैठकर सारी बातें ठीक ठीक बताओ। उस क्रूर और दुरात्मा रावण ने क्या निश्चय किया है। कांपती हुई सीता के इस प्रकार पूछने पर शर्मा मंत्रियों द्वारा रावण की कही हुई सारी बातें बतलाई। विदेह नंदनी राक्षस राज रावण की माता ने तथा रावण के प्रिय अत्यंत स्नेह रखने वाले एक बूढ़े मंत्री ने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देने के लिए रावण को प्रेरित किया। राक्षस राज, तुम महाराज श्री राम को सत्कार पूर्वक उनकी पत्नी लौटा दो। जनक स्थान में जो अद्भुत घटना हुई थी वह श्री राम के पराक्रम को समझने के लिए पर्याप्त प्रमाण और उदाहरण है। हनुमान ने जो समुद्र को लांगा, सीता की
भेंट और युद्ध में बहुत से राक्षसों का वध किया। यह सब कार्य दूसरा कौन मनुष्य कर सकता है? यदि तुम बूढ़े मंत्री तथा माता के बहुत समझाने पर भी वह तुम्हें उसी तरह छोड़ने की इच्छा नहीं करता है जैसे धन का लोभी धन को त्यागना नहीं चाहता। मिथिलेश कुमारी, यह युद्ध में मरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मंत्रियों सहित उस नृशंस निशाचर का यही निश्चय है। रावण के सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए उसके मन में मृत्यु के प्रति लोभ पैदा हो गया है। यही कारण है कि वह तुम्हें न लौटाने के निश्चय पर उसकी बुद्धि सुस्थिर हो गई है। जब तक वह युद्ध में राक्षसों के संहार और अपने वध के द्वारा नष्ट नहीं हो जाएगा, केवल भय दिखाने से तुम्हें नहीं छोड़ सकता है। गजरारे नेत्रों वाली सीते, इसका परिणाम यही होगा कि भगवान श्री राम अपने सर्वथा तीखे बाणों से युद्ध स्थल में रावण का वध करके तुम्हें अयोध्या ले जाए। इस समय भेरीनाद शंख ध्वनि से मिला हुआ समस्त सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई दे रहा है। वह भूकंप पैदा कर रहा था। वानर सैनिकों ने उस भीषण सिंहनाद को सुनकर लंका में रहने वाले राक्षस राज रावण के सेवक हतोत्साहित हो गए। उनकी सारी चेष्टा दीनता से व्याप्त हो गई। रावण के दोष से उन्हें भी कोई कल्याण का उपाय नहीं दिखाई देता है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाभाव श्री राम ने शंख ध्वनि से मिश्रित हो तुमुल नाद करने वाली भेरी के आवाज के साथ लंका पर आक्रमण किया। उस भेरी नाद को सुनकर राक्षस राज रावण ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के पश्चात अपने मंत्री की ओर देखा। उन सब मंत्रियों को संबोधित करके जगत को संताप देने वाले महाबली क्रूर राक्षस राज रावण ने सारी सभा को प्रतिध्वनि करके किसी पर अपेक्षा न करते हुए कहा, आप लोगों के ने राम के पराक्रम, बल, पौरुष, समुद्र लंघन की जो बात बताई वो सब मैंने सुन ली, परंतु मैं तो आप लोगों को भी जो इस समय राम के पराक्रमी की बातें जानकर चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, संग्राम भूमि में सत्य पराक्रमी वीर समझता हूँ। रावण के इस अपेक्षा पूर्ण वचन को सुनने के पश्चात महाबुद्धिमान माल्यवान नामक राक्षस ने, जो रावण का नाना था, इस प्रकार कहा, राजन, जो राजा 14 कला विद्याओं में से सुशिक्षित और नीति का अनुसरण करने वाला होता है, वह दीर्घ काल तक राज्य का शासन करता है। वह शत्रुओं को भी वश में कर लेता है। जो समय के अनुसार आवश्यक होने पर शत्रुओं के साथ संधि और विग्रह करता है और अपने पक्ष की वृद्धि में लगा रहता है, ऐसा महान ऐश्वर्य का भागी होता है। जिस राजा की शक्ति क्षीण हो गई हो अथवा जो शत्रु के समान शक्ति रखता हो, उसे संधि कर लेनी चाहिए। अपने से अधिक और समान शक्ति वाले शत्रु का कभी अपमान ना करे। यदि स्वयं ही शक्ति में बढ़ा चढ़ा हो तभी उस शत्रु के साथ युद्ध ठाने। इसलिए रावण, मुझे तो श्री राम के साथ संधि करना ही अच्छा लगता है। जिसके लिए तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो रहा है वह सीता तुम श्री राम को लौटा दो। देखो, देवता, ऋषि, गंधर्व सभी श्री राम की विजय चाहते हैं, अतः तुम उनसे विरोध ना करो। उनके साथ संधि कर लेने से तुम्हारे लेने की ही इच्छा करो। भगवान ब्रह्मा ने सुर और असुर दोनों ही पक्षों की सृष्टि की है। धर्म और अधर्म ही इनके आश्रय हैं। सुना जाता है महात्मा देवताओं का पक्ष धर्म है और राक्षसों और असुरों का पक्ष अधर्म है। जब सतयुग होता है तब धर्म बलवान होता है, अधर्म को ग्रस लेता है। जब कलयुग होता है तब अधर्म ही धर्म को दबा लेता है। तुमने दिग्विजय के लिए सब लोकों में भ्रमण करते हुए महान धर्म का नाश किया है और अधर्म को गले लगाया है। इसलिए हमारे शत्रु हमसे प्रबल हैं। तुम्हारे प्रमाद से बढ़ा हुआ अधर्म रूपी अजगर अब हमें निकल जाना चाहता है और देवताओं द्वारा पालित धर्म उनके पक्ष की वृद्धि कर रहा है। विश्व में आसक्त होकर जो भी कुछ कर डालने वाले तुमने जो मनमाना आचरण किया है, इससे अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों को बड़ा उद्वेग हुआ है। उनका प्रभाव प्रज्वलित अग्नि के समान दूरदर्श है। वे ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके धर्म के ही संग्रह में तत्पर रहते हैं। ये द्विजगण मुख्य मुख्य यज्ञों द्वारा यज्ञ करते हैं, विधिवत अग्नि में आहुति देते और उच्च स्वर से वेदों का पाठ करते हैं। उन्होंने राक्षसों को अभिभूत करके वेद मंत्रों की ध्वनि का विस्तार किया है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मेघ की भांति राक्षस संपूर्ण दिशाओं में भाग खड़े हुए हैं। अग्नितुल्य तेजस्वी ऋषि के अग्निहोत्र से प्रकट हुआ धूम 10 दिशाओं में व्याप्त होकर राक्षसों के तेज को हर लेता है। विभिन्न देशों में पुण्य कर्मों में लगे रहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि लोग जो तीव्र तपस्या करते हैं, वही राक्षसों को संताप दे रही है। तुमने देवताओं, दानवों और यक्ष से
ही अवध्य होने का वर प्राप्त किया है, मनुष्य आदि से नहीं। परंतु यहाँ तो मनुष्य, वानर, रीछ, लंगूर आकर गरज रहे हैं। ये सब के सब बड़े बलवान, सैन्य शक्ति के संपन्न और सुदृढ़ पराक्रमी हैं। नाना प्रकार के भूत से भयंकर उत्पातों को लक्ष्य करके मैंने तो इन समस्त राक्षसों के विनाश का ही अवसर उपस्थित देख रहा हूँ। घोर और भयंकर मेघ प्रचंड गर्जन तर्जन के साथ लंका पर सब ओर से गर्म खून की वर्षा कर रहे हैं। हाथी, घोड़े और वाहन रो रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रुविंद झर रहे हैं। दिशाएं धूल भर जाने से मलिन हो, अब पहले की भांति प्रकाशित नहीं हो रही है। मांसभक्षी पशु गीध भयंकर बोली बोलते हैं और लंका के उपवन में घुसकर झुंड के झुंड बनाकर बैठते हैं। सपने में काले रंग की स्त्रियां अपने पीले दांतों दिखाते हुए सामने आकर खड़ी हो जाती और प्रतिकूल बातें कहकर घर का सामान चुराती हुई जोर जोर से हंसती है। घरों में जो बलि कर्म किए जाते हैं उस बलि सामग्री को कुत्ते खा जाते हैं। गौओं से गधे और नेवलों से चूहे पैदा हो रहे हैं। बाघों के साथ बिल्ला, कुत्तों के साथ सुअर और राक्षसों और मनुष्यों के साथ किन्नर समागम करते हैं। जिनकी पांखें सफेद और पंजे लाल हैं, वे कबूतर पक्षी देव से प्रेरित हो राक्षसों का भावी विनाश सूचित करने के लिए यहाँ सब ओर विचरते हैं। घरों में रहने वाली सारिकाएं कलह की इच्छा वाले दूसरे पक्षियों से चैं चैं करती हुई गूंज जाती हैं और उनसे पराजित हो पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। पक्षी और मृग सारे सूर्य की ओर मुंह करके रोकते हैं। विकराल विकट काले भूरे रंग के मुंड मुड़ाए हुए पुरुष का रूप धारण करके काल समय समय पर हम सबके घरों की ओर देखता है। ये तथा और भी बहुत से अपशगुन हो रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि साक्षात भगवान विष्णु ही मानव रूप धारण करके राम होकर आए हैं, जिन्होंने समुद्र अत्यंत अद्भुत सेतु बांधा है। वे दृढ़ पराक्रमी रघुवीर साधारण मनुष्य मात्र नहीं है। रावण, तुम नरराज श्री राम के साथ संधि कर लो। श्री राम की अलौकिक कर्मों तथा लंका में होने वाले उत्पातों को जानकर जो कार्य भविष्य में सुख देने वाला उसका निश्चय करके वही करो। यही बात कहकर राक्षस राज रावण के मनोभाव की परीक्षा करके उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ पौरुषशाली महाबली माल्यवान रावण की ओर देखता हुआ चुप हो गया। दुष्ट आत्मा दशमुख रावण काल के अधीन हो रहा था, इसलिए माल्यवान की कही हुई हितकरी बात को भी वह सहन ना कर सका। वह क्रोध के वशोभित हो गया। अमर से उसके नेत्र घूमने लगे। उसकी भौहें टेढ़ी करके माल्यवान से कहा, तुम शत्रु का पक्ष लेकर हित बुद्धि से जो मेरे लिए अहित की कठोर की बात कही है वो पूरी तौर से मेरे कानों तक नहीं पहुंची है। बेचारा राम एक मनुष्य ही तो है, जिसने सहारा लिया है कुछ बंदरों का। पिता के त्याग देने से उसने वन की शरण ली है। उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे तुम उसे बड़ा समर्थशाली मान रहे हो। मैं राक्षसों का स्वामी, सभी प्रकार के पराक्रमों से संपन्न, देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न करता हूँ। फिर किस कारण से तुम मुझे राम की अपेक्षा हीन समझते हो। तुमने जो कठोर बातें सुनाई हैं उनके विषय में मुझे शंका है कि तुम या तो मुझ जैसे वीर से द्वेष रखते हो या शत्रु से मिले हो, अथवा शत्रुओं के ऐसा कहने या करने के लिए तुम्हें प्रोत्साहन दिया है। जो प्रभावशाली होने के साथ अपने राज्य पर प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुष को कौन शास्त्र तत्व विद्वान शत्रु का प्रोत्साहन पाए बिना कटुवचन सुना सकता है। कमलहीन कमला की भांति सुंदर सीता को वन से ले आकर अब केवल राम के भय से मैं कैसे लौटा दूं। करोड़ों वानरों से घिरे हुए सुग्रीव और लक्ष्मण राम सहित मैं कुछ दिनों में मार डालूंगा, यह तुम अपनी आंखों से देख लेना। जिसके सामने द्वंद्व युद्ध में देवता भी नहीं ठहर पाते, वही रावण युद्ध में किससे भयभीत होगा। मैं बीच से दो टूक हो जाऊंगा पर किसी के सामने झुकूंगा नहीं। यही मेरा सहज दोष है और स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लंघ्य होता है। यदि राम ने द्वेवश समुद्र पर सेतु बांध लिया तो इसमें विस्मय की कौन सी बात है जिससे तुम्हें भय हो रहा है। मैं तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि समुद्र पार करके वानर सेना सहित आए हुए राम यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेंगे। ऐसी बातें कहते हुए रावण को क्रोध से भरा हुआ एवं रुष्ट जानकर माल्यवान बहुत लज्जित हुआ और उसका कोई उत्तर नहीं दिया। माल्यवान ने महाराज की जय हो इस विजय सूचक आशीर्वाद से राजा को यचोचित बढ़ावा दिया और उससे आज्ञा लेकर वो अपने घर चला गया।
तदनंतर मंत्रियों सहित राक्षस राज रावण ने परस्पर विचार विमर्श करके तत्काल लंका की रक्षा का प्रबंध किया। उसने पूर्व द्वार पर उसकी रक्षा के लिए राक्षस प्रशस्त को तैनात किया, दक्षिण द्वार पर महापराक्रमी महापार्श्व तथा महोदर को नियुक्त किया तथा पश्चिम द्वार पर पुत्र इंद्रजीत को रखा, जो महान मायावी था। वह बहुत से राक्षसों के द्वारा घिरा हुआ था। तदनंतर नगर के उत्तर द्वार पर शुक और सारण को रक्षा के लिए आज्ञा दे मंत्रियों से रावण ने कहा, मैं भी स्वयं भी उत्तर द्वार पर जाऊंगा। नगर के बीच की छावनी पर उसने बहुसंख्या के राक्षसों के साथ महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस विरूपाक्ष को स्थापित किया। इस प्रकार लंका में पुरी की रक्षा का प्रबंध करके काल प्रेरित राक्षस शिरोमणि रावण अपने आप को कृतज्ञ मानने लगा। इस तरह नगर के संरक्षण की प्रचुर व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर रावण ने सब मंत्रियों को विदा किया और स्वयं भी उसके विजय सूचक आशीर्वाद से सम्मानित हो अपने समृद्धशाली और विशाल अंतःपुर में चला गया। जय श्री राम।